नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। यह मौसम चुनावी रण का मौसम है। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर आज दिग्गजों की किस्मत ईवीएम्स में कैद हो गई है, तो उत्तर प्रदेश में राजनीति के सूरमाओं ने रैलियों का रण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, मायावती, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सभी ने आज रैलियां की हैं। इस बार के चुनावों में हर नेता विकास की बात कर रहा है उत्तर प्रदेश में। तो अब सवाल यह है कि वोट के लिए हो रहा यह विकास युद्ध किसके हिस्से में सत्ता का सिंहासन लिखेगा। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। पहले हमारी ये रिपोर्ट, उसके बाद सभी से विकास युद्ध पर चर्चा। उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग जबरदस्त है। मतदाता का मन मोहने के लिए सियासी दिग्गज किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसी क्रम में आज यूपी में रैलियों का रण देखने को मिला। उत्तर प्रदेश तय करे, आपको स्कैम चाहिए कि भाजपा का चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि कमल चाहिए? पिछले कई दशकों से एक दूसरे को खत्म करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे। आज गले लग करके बचाओ बचाओ बचाओ। यूपी के समर में आज से पीएम की रैली शुरू हुई है। पहली रैली मेरठ में थी और यहां पीएम ने गरीब, फौजी, किसान, मकान, दुकान, अपराध, नोटबंदी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक का जिक्र किया। और जब हमारी फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक की, दुनिया के बड़े बड़े देश अभी अध्ययन कर रहे हैं ये कैसे हुआ। मैं 8 नवंबर को जानता था कि निर्णय सरल नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो सारे मेरे दुश्मन बन जाएंगे, ये मुझे उसी दिन पता था। पीएम के पहले मथुरा में अमित शाह ने भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा, तो औरैया में अखिलेश ने बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया। दिल्ली के सरकार में जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने धोखा दिया, इसलिए वोट इधर उधर हो गया। अब तो उन्हें समझ लिया सबने कैसे हैं वो, उनके बारे में सब जान गए। अब केंद्र सरकार कैसी है, कुछ भी कह सकते हैं वो लोग, याद रखना। और अब इसका इधर औरैया में अखिलेश गरज रहे थे, उधर बरेली में मायावती मुस्लिम वोट बैंक को साधने की जुगत में थी। अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुँच सकता है। आज यूपी में रैलियों का रेला था, तो उधर पंजाब में बड़े बड़े सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही थी। पंजाब की 117 सीटों के लिए मतदान हो रहा था। देखिए, पीपल नो एवरीथिंग, दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब देयर पीस। बोथ इन मालवा, दोआबा एंड माजा, कांग्रेस इज लीडिंग, सो वी आर गोइंग टू होपफुली फॉर्म गवर्नमेंट। मतदान के दौरान कुछ पोलिंग स्टेशन पर छिटपुट हिंसा भी हुई। फिरोजपुर में तो गोली भी चली। हालांकि ज्यादातर जगहों पर लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 2:30 बजे तक पंजाब में 48% मतदान हो चुका था। पंजाब में आज मतदान हो गया और यूपी में बस एक हफ्ता बचा है। किसके सर बंधेगा जीत का सेहरा, ये तो भविष्य बताएगा, मगर जंग जबरदस्त है। मेरठ से संजय शर्मा और अमृतसर से कमलजीत संधू और सुप्रिया के साथ आज तक ब्यूरो। तो विकास की बात हो रही है। आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अखिलेश यादव और मायावती ने अपनी रैलियों में विकास को सबसे बड़ा मुद्दा बताया, विकास की बात कही। हमारे साथ सभी चारों उत्तर प्रदेश के बड़े राजनीतिक दलों के प्रवक्ता, बड़े नेता मौजूद हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, बहुत धन्यवाद। बीएसपी से हमारे साथ हैं डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी नेता, धन्यवाद डॉक्टर पात्रा। प्रियंका चतुर्वेदी जी, कांग्रेस की प्रवक्ता नेता, बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपका भी। और हमारे साथ नवेद सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी से भी हैं, बहुत धन्यवाद नवेद जी। साथ ही साथ सत्येंद्र चौहान, पंजाब में जो आज मतदान हुआ है, हमारे संवाददाता उस पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन सबसे पहले
सुधींद्र जी, संबित जी, प्रियंका जी, आप सब ये तो मानेंगे और हमारे उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग आज खुश इस बात को लेकर होंगे कि वो उत्तर प्रदेश जहां जातिगत राजनीति होती थी और जातियों पर चुनाव लड़ा जाता है, इस बात के लिए सबसे ज्यादा अगर विख्यात कुछ था तो उत्तर प्रदेश था। आज सभी दल विकास की बात कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर संबित पात्रा ये कह सकते हैं कि हमारा मोदी का मंत्र सभी दलों ने ले लिया। मुस्कुराहट आपकी बता रही है। सुधींद्र भदौरिया जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आप बड़े राजनीतिक दल हैं। मायावती ने आज कहा कि गुंडा राज हम खत्म करेंगे, कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, अल्पसंख्यक अपना वोट बर्बाद करेंगे। विकास की बात अब आप भी कर रहे हैं। यह किस तरह का विकास है जिस पर दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता आप पर भरोसा करे? सुधींद्र जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के लोग पिछले 5 वर्षों से दंगागर्दी और गुंडागर्दी के साए में रह रहे थे। मुजफ्फरनगर उसका उदाहरण है, बुलंदशहर का गैंगरेप उदाहरण है, मथुरा का जो जमीन हत्याओं इसका उदाहरण है। बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश का जीडीपी 9% था, जो न मनमोहन सिंह जी ने कभी प्राप्त किया, न मोदी जी आज तक प्राप्त कर पाए। और मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो 2.5-3% और अखिलेश यादव भी इस आंकड़े को पार नहीं कर पाए हैं। किसानों को उन्होंने सबसे ज्यादा राहत दी, बुनकरों को राहत दी। इस बार हमारा एजेंडा है, हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम किसानों को कर्जा माफ करेंगे, हम बुनकरों को राहत देंगे, बेरोजगार नौजवानों को पूर्ण रोजगार देंगे। और जो महिलाएं असुरक्षित रही हैं उत्तर प्रदेश में और बाकी और अन्य हिस्सों में, क्योंकि ये अब तो निर्भया कांड वालों से भी मिल गए हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा हमें हिफाजत करने की जरूरत है महिलाओं की। इसलिए कानून व्यवस्था के लिए बहन मायावती जी अव्वल मानी जाती हैं, इसीलिए वो उत्तर प्रदेश की जनता की पहली पसंद हो गई हैं। और मुसलमानों को हमने राहत देने के लिए सबसे ज्यादा 100 से ऊपर टिकट दिए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने हमसे 1/3 कम टिकट दिए कांग्रेस के साथ मिलकर। इसलिए हम बहन मायावती जी ने जो आज फिरोजाबाद में कहा, वो इसलिए कहा क्योंकि हम ही उनके हकदार पहली बार बनते हैं, क्योंकि हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं और हम उनको दहशतगर्दी से दूर ले जाकर एक अमन और चैन का प्रदेश देंगे। ये हमारी उनके प्रति कमिटमेंट है, जो हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करके जो इन्होंने वादा किया था समाजवादी पार्टी ने नहीं कर पाए, बल्कि एक परिवार, एक घर और एक गांव के लोग बहबूदी का अपना चेहरा खुद खिलाते रहे, जनता परेशान रही। सुधींद्र जी, शुरुआत हमने विकास की बात से कही थी और हमें लगा कि हम भी खुश हैं, यूपी और देश की जनता भी खुश है, लेकिन आप मुसलमानों को ले ही आए, आप दलितों को ले ही आए बीच में। खैर, हमने आपको बीच में रोका नहीं, संबित जी का भी बहुत मन कर रहा था आपको रोकने का, लेकिन बहुत धन्यवाद डॉक्टर संबित पात्रा, आपने भी सुधींद्र जी को नहीं रोका। आप भी अपनी बात पूरी कीजिए, प्रियंका जी भी पूरी कर लें, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। संबित जी, सिर्फ विकास पर ही आप वोट मांग रहे हैं, ये अच्छी बात है। राम मंदिर हालांकि आपके एजेंडे में आया है, घोषणा पत्र में आया है, लेकिन बिहार के बाद सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी उत्तर प्रदेश में है। आपको लगता है कि विकास मंत्र आपका नरेंद्र मोदी का बिहार में ना चला, लेकिन यहां जरूर चलेगा, और चलेगा तो क्यों चलेगा? देखिए, कोई भी चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मंत्र एक ही है मोदी जी का, वो मंत्र विकास का है। और आप ये तो मानेंगे कि 2014 से पहले हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ कि जो चुनाव लड़े जाते थे वो विकास के मंत्र पे लड़े जाते थे। पहली बार ये जो पैराडिम शिफ्ट हुआ, ये जो नजरिया बदला है, ये मोदी जी के 2014 के चुनाव से ही बदला है। और आज ये अच्छी बात है कि विकास की जो चर्चा है हर टेलीविजन डिबेट पे हो रही है और हर चुनावी प्रक्रिया पे हो रही है। 3 छोटे छोटे उदाहरण देके कि किस प्रकार हम विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार सौतेला व्यवहार करती है खुद उत्तर प्रदेश के साथ। आज मोदी जी ने मेरठ में अपने भाषण में कहा कि बीमारों के लिए जो हेल्थ का कोष भेजा था केंद्र ने उत्तर प्रदेश का, वो पहले 4000 करोड़ का था, बाद में बढ़ाकर इसे 7000 करोड़ का गत वर्ष कर दिया गया। मगर दुखद विषय है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मात्र इसमें से पहले वर्ष 2500 करोड़ ही खर्च कर पाई और अगले वर्ष 2800 करोड़ ही खर्च कर पाई, और इसके लिए मैं बताऊं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लताड़ भी लगाई थी। दूसरी बात, अमृत योजना के अंतर्गत जिसमें कि शहरों का विकास करना है, उसके अंतर्गत 7200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने भेजा, मात्र 400 करोड़ रुपए
उत्तर प्रदेश की सरकार ने खर्च किया, बाकी खर्च ही नहीं कर पाई। तीसरी बात, स्वच्छता के लिए 950 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश को भेजा, मात्र 40 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार खर्च कर पाई। जब हम सत्ता में आए, गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ रुपए बकाया था, 32 लाख किसानों के अकाउंट में डायरेक्टली हमने 99% अमाउंट ट्रांसफर किया, तब जाके ये बकाया रकम कम हुआ। तो हम तो विकास के लिए जिएंगे, विकास के लिए मरेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को भली भांति समझ ले कि जो लोग, अर्थात समाजवादी पार्टी कहती है कि वो विकास के लिए लड़ना चाहते हैं, ये छद्म बात है। अगर ये वाकई विकास करते तो आज राहुल गांधी की इनको आवश्यकता नहीं पड़ती। और सुधींद्र भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा, आप इतना कुछ करेंगे तो घोषणा पत्र क्यों नहीं ला रहे हैं? आप किसानों का बढ़िया कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, मगर घोषणा पत्र नहीं है। और बहन जी अपने चुनावी रैली में केवल यही कह रही हैं कि मैं मूर्ति नहीं बनाऊंगी, मैं मूर्ति नहीं बनाऊंगी, मेरे पे विश्वास करो। तो खुद आप बताइए, विश्वास की पुरोधा कौन है? सुधींद्र जी, आप जरूर जवाब दीजिएगा संबित जी की बात का, सवाल का। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि नवेद जी और प्रियंका जी भी हमारे साथ हैं, हालांकि दोनों साथ में हैं इस बार उत्तर प्रदेश में, लेकिन नवेद जी, क्या विकास आपने 5 साल नहीं किया? जो फिर से विकास की बात हो रही है, फिर से युवाओं को रोजगार देने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, और क्या वाकई विकास ही आपका इस बार मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है, या पीछे दबी छुपी जाति, संप्रदाय, मुसलमान भी हैं? नवेद जी। विकास की जहाँ तक बात है, विकास की ही हमने बात की है हमेशा, और विकास को लेकर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आदरणीय मायावती जी ने ये कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम मूर्तियां नहीं लगवाएंगे, हम स्मारक नहीं बनवाएंगे, और हम पार्क नहीं बनाएंगे, तो हम विकास करेंगे। तो उनके इस स्टेटमेंट से क्या अंदाज़ा लगाया जाए? नंबर 1, कहीं ना कहीं मुतासिर हैं हमारे बासलाहियत वजीर आला उत्तर प्रदेश जनाब अखिलेश यादव के काम से, कि अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं वो जाहिर है सर चढ़ के बोल रहे हैं आज की तारीख में। और भले ही हमारे कुछ लोग बैठे हैं, जुमलेबाज पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, ये बता रहे थे विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। ये अपने गिरेबान में झांकते नहीं हैं। इन लोगों की आदत है, और बहुत बहुत ख़राब आदत है ये, कि दूसरों की खिड़कियों में झांकने की आदत। तो ये चीज़ ये छोड़ दें और ये अपना काम देखें कि 2.5 साल 3 साल में क्या किया आपने। आप हमको तो गिनवा रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, अम्मा ज़रा अपने गिरेबान में खुद झांक करके देखें कि लोग परेशान हैं। कतार में आपने खड़ा कर दिया, आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। बताइए, आप जब ओला गिरा था और उससे जो प्रभावित लोग हुए थे, उनके लिए आपने क्या कर दिया था? उत्तर प्रदेश ने अपने खजाने खोल दिए थे उस वक्त। ओला पीड़ित लोगों के लिए, ओला पीड़ित किसानों के लिए उत्तर प्रदेश ने अपने खजाने खोले थे, याद होगा आपको। और आपने क्या किया था? आपने कोई मदद नहीं की। सौतेला व्यवहार आप हमको बता रहे हैं। हुजूर, आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, व्यवहार आप कर रहे हैं। और यहाँ विकास का मुद्दा था, विकास का ही रहेगा। और इनसे एक चीज सईद हम और कहना चाहते हैं कि देखिए, दिल्ली गई, बिहार गया, यूपी भी आएगा ना हाथ में। दिल्ली गई, बिहार गया, यूपी भी आएगा ना हाथ में। अमा मियाँ, आप कुछ दिन तो चैन से गुजारिए जाके गुजरात में। तो ये मैसेज भी उनको दे दीजिएगा जो हमने आपसे कहा है, पात्रा साहब। डॉक्टर संबित पात्रा, आप जवाब देना चाह रहे थे नवेद जी का, लेकिन क्योंकि प्रियंका जी हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे डॉक्टर साहब। लेकिन नवेद जी, आपकी बातों में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने सुधींद्र जी और संबित पात्रा जी पर दूसरों की बात करने का, आप पर आरोप लगाने का जिक्र कर दिया, लेकिन आपने जितनी भी बातें कही, अपनी विकास की बात कम कही। आपने बीजेपी, संबित जी और सुधींद्र जी पर आरोप ज्यादा लगाए। खैर, इसके लिए आपको आगे बात करेंगे, आगे बात, क्योंकि प्रियंका जी भाई डिबेट में कोई हमारे ऊपर इल्जाम लगाएगा तो यहाँ खामोश बैठने को नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ अपनी बात रखी है। वो दोनों सुधींद्र जी और संबित जी भी आपसे पूछेंगे सवाल, और आपकी बातों का जवाब भी, आपके सवालों का जवाब भी देंगे। प्रियंका जी, विकास की बात आप भी कर रही हैं। क्या आपको अपने ऊपर, अपने दम पर, राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर भरोसा नहीं था, जो आपको अखिलेश यादव का साथ लेना पड़ा और उनके साथ चलकर विकास की बात करनी पड़ी? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो विकास की जो कैंपेनिंग शुरू हुई थी वो हमारे से ही शुरू हुई थी। हमने अपना कैंपेन 6 महीने पहले शुरू किया था। पर हाँ, हमें कहीं लगा कि अगर हम लोग साथ में लड़ेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई एक ही है, और वो लड़ाई ऐसी विकास जो विकास भारतीय जनता पार्टी पनपने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में, उसको हटाना चाहते थे। उनकी विकास की जो राजनीति है, वो विकास किस में करते हैं? हम विकास उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ये विकास करते हैं ध्रुवीकरण में, विकास करते हैं नफरत में, विकास करते हैं लोगों को आपस में लड़ाई करने में।
ये इनकी विकास की इनकी परिभाषा है। आप योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए, चार बीवी 40 बच्चे वाले साक्षी महाराज को ले लीजिए, आप इनके सारे एमपीज ले लीजिए, विनय कटियार ले लीजिए, कौन से इनके एमपी हैं, संगीत सोम हो, संजीव बालियान हो, जिन्होंने इस तरीके की राजनीति नहीं की होगी, जहां पे इनका काम ही विकास उसमें होता है जहां ध्रुवीकरण और नफरत फैलाते हैं। तो ये लोग मोदी पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, क्योंकि मोदी जी को बहुत एक्रोनिम्स पसंद हैं। मैं मोदी का फुल फॉर्म बता दूं, मोर ऑफ डिवाइडेड इंडिया वाली जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी रही है, वो हमें खत्म करनी है और उत्तर प्रदेश में साथ आकर इनको हटाना बहुत जरूरी था। और ये बात करते हैं स्कैम की, हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भी अब मन बना लिया है कि सेव द कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी पॉलिटिक्स, और इसीलिए हम साथ में आए हैं, ये अलायंस साथ में आया है और ये अलायंस मोदी पॉलिटिक्स एंड सेविंग द कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी पॉलिटिक्स बनकर आगे बढ़ेगा। प्रियंका जी, आपने भी वही बात कर दी, अपनी बात कम कही और मोदी पर ज्यादा आरोप लगाया। आपने हमसे पूछा नहीं, ठीक है प्रियंका जी, आप चर्चा सब करेंगे, लेकिन 4 बड़ी रैलियां आज उत्तर प्रदेश में हुई हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अखिलेश यादव, मायावती। 7,000 करोड़ दिए खर्च करना समाजवादी पार्टी सरकार को नहीं आता। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, मायावती ने यह कहा है। 2 शहजादे, एक ने देश को लूटा, एक प्रदेश को लूट रहा है, यह अमित शाह ने कहा, और युवाओं को रोजगार देंगे, ये अखिलेश यादव ने कहा। तो अब चर्चा का खुला मंच, सबने अपनी बात कर दी है, चारों मेहमानों ने। उत्तर प्रदेश में आज 4 बड़ी रैलियां बड़े राजनेताओं ने की और सभी ने विकास के नाम पर वोट मांगा है। चारों दलों के नेता हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी से निवेदन यह है, क्योंकि सुधींद्र भदौरिया जी ने, नवेश सिद्दीकी जी ने और प्रियंका चतुर्वेदी जी ने संबित पात्रा जी बीजेपी मोदी पर आरोप लगाया, तो इस सेगमेंट पर संबित जी हम आप ही के पास आ रहे हैं, क्योंकि तीनों ने यह कहा कि मोदी को रोकना है, सांप्रदायिक शक्ति को रोकना है, बीजेपी को रोकना है। और मजेदार बात यह है कि जब आप पार्टी में नहीं हैं जहां, वहीं पर आपको रोकने की बात हो रही है। तो क्या संबित जी ये डर है, और क्या वाकई विकास के पीछे आपका कोई छिपा हुआ एजेंडा है जिससे ये तमाम राजनीतिक दल आपके खिलाफ एक हुए हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सच कहा। ये सब लोग हमारे ऊपर जिस प्रकार से अटैक कर रहे हैं और केंद्र में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, किसी भी कन्वर्सेशन के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, उससे इन पार्टियों की बौखलाहट दिखती है। मगर मैं कोई नेगेटिव बात आज डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं केवल विकास के मुद्दे रखना चाहता हूं आंकड़ों के माध्यम से। जब हम सत्ता में 2014 में आए, उत्तर प्रदेश में 1536 गांव ऐसी थी जिनमें बिजली नहीं पहुंची थी। हमारे सत्ता में आने के पश्चात 2 वर्षों के अंदर ही केंद्र के दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम के अंतर्गत 1432 गांव में, अर्थात 94.6% सक्सेस रेट के हिसाब से बिजली पहुंचा दी गई। वहीं 2012 से 14 के बीच जब अखिलेश जी की अकेली सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने मात्र 3 गांव में बिजली पहुंचाया था। ओलावृष्टि के विषय में नावेद जी बता रहे थे, मैं आपको याद दिलाऊं, पहले के प्रावधानों में ओलावृष्टि पे कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिलता था किसानों को। ओलावृष्टि को कॉम्पेंसेशन की लिस्ट में ऐड करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और आप भी याद करिए सईद साहब की आज तक ने भी दिखाया था कि ओलावृष्टि के पश्चात किस प्रकार अखिलेश जी की सरकार मात्र 65 रुपए के चेक दे रही थी। तमाम मीडिया में हेडलाइन था, 65 रुपए का चेक देकर किसानों को चिढ़ाने का काम कर रही थी। और हमारी बहन प्रियंका जी ने कहा कि उनकी कैंपेन तो विकास से शुरू हुआ। उनको याद दिलाऊं, उनका कैंपेन जो है, कांग्रेस का कैंपेन जो है, वो खाट से शुरू हुआ और अब साइकिल के कैरियर पे जाके बैठ गया है कैंपेन। तो इसलिए आप केवल आंकड़ों पे बात करिए, इस प्रकार जुमलों पे बात करने की आप ये मत करिए। नवेद जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, प्रियंका जी और सुधींद्र जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन कुछ देर हमें रुकना होगा और उसके बाद आप तीनों को पूरा मौका देते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास की बात हो रही है, लेकिन क्या बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई एजेंडा मुसलमानों को लेकर तो नहीं है? ध्रुवीकरण की राजनीति तो नहीं हो रही, जो एक दूसरे पर सभी आरोप लगा रहे हैं? सुधींद्र जी, आपने कहा कि हमने सबसे ज्यादा मुसलमानों को वोट दिए, ना बीजेपी ने एक भी नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने कम दिए, कांग्रेस ने बहुत कम दिए। तो फिर अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो विकास कहां रहा? विकास इसलिए हम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नंबर पर हैं, क्योंकि मैं आपको बतला दूं, अभी उत्तर प्रदेश तो दंगे की साए में और गुंडागर्दी की साए में था, पर जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश का जीडीपी था 9%। 140 रुपया क्विंटल गन्ना का भाव था जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। बहन मायावती जी ने 240 रुपया क्विंटल किया, बुनकरों को राहत दी।
इन्हीं कारणों से। और मैं आपको कह दूं एक और चीज जो उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार के बारे में कही जाती है कि वहां पर गरीबी और गुर्बत में उत्तर प्रदेश की जनता जी रही है। नहीं, लेकिन 7 करोड़ सुधींद्र जी लोग इतना सब वहां कुछ पर करने के बावजूद जो उत्तर प्रदेश की गरीबी की जनता ने रेखा के आपको नीचे सत्ता रह से रहे बाहर हैं। कर दिया और इतना सब कुछ करने के बावजूद आप सत्ता में दोबारा नहीं आ सके। नवेद जी, जी हाँ, होता है, कांग्रेस भी होती इन रही आंकड़ों है। से सहमत हैं आप भारतीय सुधींद्र जनता जी से पार्टी- कि स्थिति देखिए, खराब हुई भारतीय है? जनता पार्टी 2 सीट पर थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर थी। समाजवादी पार्टी भी कई बार हारी जीती है, सब लोग हारते जीतते हैं, इसलिए ये कोई लोकतंत्र में नई बात नहीं है। लेकिन इस बार ये सबसे बड़ी चुनाव जीत समाजवादी अलग पार्टी की किस्म हुई का है थी। और ठीक है, इसीलिए कोई हम बात पूरी तरह नहीं। से नवेद जी, हमें क्या विश्वास है। आपको लगता है कि सुधींद्र जी जो आंकड़े बता रहे जरूर हैं हुई उनमें होगी, सच्चाई जरूर है हुई होगी, होती है। और स्थिति खराब हुई है? बीएसपी के राज से लेकर अब समाजवादी सरकार जो रही है 5 साल 4.5 साल। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो विकास हमने किया वो नंबर 1 का था, नंबर 1 पे था। तो मुझे इसीलिए हंसी आ गई थी बीच में। और इनका विकास तो यही है कि जो मूर्तियां लगी हैं, आप भी लखनऊ आए थे सईद भाई अभी थोड़े दिन पहले, हमें याद है, तो आपने भी देखा होगा कि जो हाथी खड़े हैं वो खड़े हैं, जो बैठे हैं वो बैठे हैं। तो वही यही काम किया इन्होंने, इसके अलावा किया क्या? और सारा पैसा जनता का जो है उठा करके मूर्तियों में लगा दिया। अच्छा, तो और क्या ये कोई बात नहीं थी कि ये बात तो आप पहले भी है। कह चुके हैं नवेद जी, तो बीजेपी से आपको क्यों डर लगता है? मोदी से क्यों डर लगता है आपको? और क्या यही वजह थी मोदी से डर? आप खुल के प्रियंका जी और आप ये स्वीकार कर चुके हैं कि इसलिए अपना गठबंधन किया? नहीं, 1 मिनट, नहीं सईद भाई, एक बार मैं क्लियर कर दूं कि किसी से डर हम लोगों को नहीं लगता। समाजवादी विचारधारा के लोग जो हैं, जो जमीन से जुड़े रहते हैं, उनको किसी से डर नहीं लगता। हम तो ये मान ही नहीं रहे कि हमारी फाइट बीजेपी से है या बीएसपी से है। हम अपना काम देख रहे हैं और हम अपने काम में बहुत आगे हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रियंका जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी को रोकना है तो समाजवादी पार्टी के साथ रोकना पड़ेगा? और बीजेपी को क्यों रोकना है? जनता है, आप खुद जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? क्या आपको खुद कांग्रेस को अपने आप पर, खुद पर, राहुल गांधी पर भरोसा नहीं था जो आपको अखिलेश का साथ लेना पड़ा? प्रियंका जी, नहीं, आपने मुझसे ये सवाल पिछले सेक्शन में भी पूछा था, उसका जवाब मैं दे चुकी हूँ, तो मैं फिर से टाइम उस पर नहीं स्पेंड करना चाहूँगी। बस मैं एक चीज़ यहाँ पर कहूँगी कि जहाँ तक विकास की बात है, हम पिछले 2 हफ्ते से ये चुनाव देख रहे हैं किस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है, और 2 हफ्ते में अगर हमारे अलायंस ने बात विकास के मुद्दों पे की है, उत्तर प्रदेश के युवाओं की है, महिलाओं की है, किसानों की है, हर वर्ग के लोगों की है कि किस तरीके से विकास हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए, उसी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक ही विकास की बात की है। योगी आदित्यनाथ हों, साक्षी महाराज हों, तो जो इनकी विकास की परिभाषा है उसको असफल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देश में जिस तरीके का हानिकारक एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो यहीं से संबित जी, अब आप कह सकते हैं, आप मंच फ्री, अगर आप रोकना चाहें बीच में प्रियंका जी को प्लीज रोक बीच में नहीं कहना चाहता हूं, उनके बाद में कहूंगा। आई एम सॉरी, एक मिनट। नहीं, अब आपने हमने आपको अपनी बात प्रियंका जी रखने का पूरा मौका दिया था। अब कम से कम अगर आप कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज जैसे लोग हैं, तो संबित जी से पूछिए ना। संबित जी बताइए, आप क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं इन पर? एक तरफ आप विकास की बात करते हैं, ये बोल ले तो मैं बोलूंगा ना। देखिए, बताइए संबित जी, सवाल आपने मुझसे पूछा, मुझे कंप्लीट करने का मौका भी मिलना चाहिए। सईद भाई, एक जवाब देखिए, उनके 2 प्रवक्ता हैं, थोड़ा सा मुझे अनुपात में समय दीजिए, दोनों लोग बोल रहे हैं। 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। ये कोई बात नहीं हुई कि आप किसी को इनवाइट करते हैं कि जब मैं बात कर रही हूं घबराइए नहीं, आपको 10 सेकंड ज्यादा दिए जाएंगे। करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। प्रियंका जी, समय नहीं है, जल्दी से, क्योंकि वही बात आप कर रही हैं जो बात आप कार्यक्रम शुरू में कर रही थी। मैं क्योंकि सवाल अगर बार-बार आप मुझसे सेम ही पूछेंगे, नहीं, अरे आप जवाब देने ही नहीं चाहती। नहीं, मेरे को सवाल मिल गया, मैं उत्तर दे देता हूं। कांग्रेस को भरोसा नहीं, कांग्रेस को क्यों भरोसा नहीं है बताइए कि वो अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सके? प्रियंका जी, अरे आप सुनिए तो सही ना। इन्हें कहा कि हमने खाट सभा से शुरुआत की। हाँ, हमने खाट सभा से शुरुआत की। जब से इनकी भी, जब से हमने खाट सभा शुरू की, भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी होना शुरू हो गई, ये सबको पता है। और ये इनकी हालत है। जिस तरीके का विकास का मुखौटा पहने हुए, विकास का मुखौटा पहने हुए भारतीय प्रियंका जी, आपने कह लिया। देखिए, हो गया प्रियंका जी, मैंने आपको ध्यान से सुना, आप दूसरों को भी कृपया करके सुन लीजिए। हमने किया है प्रियंका जी, सुन लीजिए। सईद भाई, आज जरूरत है। देखिए, मैं सईद भाई इतना कहना, एक नावेद जी दोनों प्रवक्ता बोल रहे हैं, आप थोड़ा समय दे दीजिए दूसरों को भी, ऐसे नहीं ना। यहाँ भी हम लोग मिलके अच्छे से बात रखे, अच्छी बात होगी। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, कल मैं आगरा की जो रैली हुई थी जिसमें राहुल जी और अखिलेश जी दोनों साथ में थे, बड़े ध्यान से मैं राहुल जी के भाषण को सुन रहा था। राहुल जी ने
क्या कहा? राहुल जी ने कहा कि हमें सरकार में लाइए, अखिलेश जी अब डेवलपमेंट करेंगे, आने वाले 5 साल में वो काम करेंगे। जनता ने नीचे से आवाज लगाया, मतलब काम नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं काम तो हुआ है और भी होना बाकी है। इन्होंने जब जनता को खुद भी राहुल सुन लिया, गांधी राहुल कह जी रहे को भी हैं सुन आने लिया, वाले जनता 5 को साल में काम करेंगे। जनता नीचे नहीं सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था प्रभु। अरे भैया, ये साइकिल पे बैठ के हमको बोलने नहीं देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। रुकिए, साइकिल रोकिए, ब्रेक लगाइए, मुझे बोलने दीजिए, ब्रेक लगाइए। ये गजब है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में भी दंगे करते हैं, टीवी पे भी दंगा गुंडागर्दी करते हैं, दूसरों को बोलने नहीं देते हैं। दंगा बंद तो करिए, अरे दंगा बंद कर दीजिए। क्या हो रहा है बताइए? मैं आपके सामने बोल रहा था क्या? विकास पे कोई ब्रेक नहीं। अरे देखिए, आप यहाँ डिबेट में भी दंगे करते हैं, ये अच्छी बात है क्या? मैं आपके बीच में बोल रहा था, आप कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं डिबेट के बीच में। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, देखिए कौन दंगा कर रहा है, ये देखिए। हाँ, देखना चाहिए। तड़ी पार कौन है? बताइए। इसीलिए हम आप सभी को शुरू में वक्त दे देते हैं, लेकिन आप घुमा फिरा के सब वही बात करते हैं और एक बार फिर से वक्त सभी की तरफ से बर्बाद हुआ। लेकिन सभी से निवेदन कि हम दोबारा आते हैं, आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।